Good morning students, this is class 11th home science class. This is chapter number 10 personal hygiene और इसमें से कुछ टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड स्लीप के बारे में। हमने देखा कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा रेस्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और इन सब चीज़ों के समय में हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए ये भी हमने देखा। आज हम देखेंगे रेस्ट एंड स्लीप। इफ़ एक्सरसाइज इज़ वेरी नेसेसरी फॉर पर्सनल हेल्थ देन रेस्ट एंड स्लीप आर ऑल्सो वेरी नेसेसरी। जैसे एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वैसे ही रेस्ट और स्लीप भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आफ्टर डूइंग द डेज वर्क व्हेन द बॉडी बिकम्स टायर्ड अ केमिकल एक्शन टेक्स प्लेस इन द बॉडी व्हेन वेरियस ऑर्गन्स बिकम एक्टिव। दिस एक्शन क्रिएट्स लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर पॉइजनस प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं जो हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं। द बॉडी बिकम्स इनएक्टिव व्हेन दीज सब्सटेंसेस अक्यूमुलेट इन अ लार्ज क्वांटिटी। जब ये बहुत ज़्यादा इनकी क्वांटिटी हो जाती है तो हमारी बॉडी थोड़ी सी इनएक्टिव हो जाती है। द मसल्स एंड नर्वस टिश्यूज़ ऑल्सो लूज पावर टू डू वर्क एट दैट टाइम। उस समय पे हमारी जो मसल्स हैं, हमारा जो दिमाग है, नर्वस टिश्यूज़ हैं, ये सब भी काम करना बंद कर देते हैं। देयरफॉर मैन रिक्वायर्स रेस्ट, और तब हमें रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। While resting during the day, one should lie on the back. It is more beneficial because in this manner the muscles get ample opportunity to relax. The heart also get rest because the beating rate decreases. Sleep is very necessary for human body. It removes fatigue. ये हमारी थकान को दूर करता है। Sound sleep is necessary for overcoming mental fatigue. Children who do not sleep for sufficient time soundly appear restless and become short tempered. कि जो बच्चे प्रॉपर नींद उनकी पूरी नहीं होती है वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाते हैं। मदर्स शुड नॉट गिव नार्कोटिक ड्रग्स टू चिल्ड्रन फॉर मेकिंग देम स्लीप। और अगर मदर्स हैं जिनके बच्चे सो नहीं रहे हैं तो उनकी कोई ऐसी दवाइयाँ आप ना दीजिए, नार्कोटिक ड्रग्स मत दीजिए, नशे की दवाइयाँ ना दीजिए उनको सुलाने के लिए। It should not be resorted to under any circumstances. The following rules should be kept in mind regarding taking rest as sleep. People should sleep at regular hours. 2 hours before sleeping one must take one's food. कि सोने से 2 घंटे पहले आप अपना खाना फिनिश कर लीजिए। Then the sleeping room should be calm and quiet and the bed should be clean and soft. The temperature of the room should be comfortable. बहुत गर्म ना हो, बहुत ठंडा ना हो, comfortable हो ताकि आपको अच्छी नींद आ सके। Atmosphere in the house. A man may take the most nourishing food. He may have a very spacious, comfortable house. But if the atmosphere is full of strife and struggle and there is no affection among the inmates of the house, then life becomes drudgery. कि अगर आपके घर का एटमॉस्फियर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर घर का माहौल नहीं सही है तो भी लाइफ थोड़ी सी कठिन हो जाती है। लाइफ विदाउट एंग्जाइटी। एवरी मैन हैज़ अ प्रॉब्लम। सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ही शुड हैव नो वरीज। इफ़ द हाउस इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम द इनमेट्स डू नॉट लीव अ हैप्पी लाइफ। क्लॉथिंग के बारे में बात करें अगर हम, तो आपको कपड़े पहनते हैं हम प्रोटेक्शन के लिए, वेदर से प्रोटेक्ट होते हैं, हम अच्छे लगने के लिए पहनते हैं। अब अगर हम पहन रहे हैं कपड़े तो कौन से कैरेक्टर्स हैं क्लॉथिंग के जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। क्लॉथ्स मस्ट बी नीट एंड क्लीन, दे मस्ट बी वॉर्न अकॉर्डिंग टू द सीज़न के अकॉर्डिंग हमें कपड़े पहनने चाहिए। दे शुड बी चेंज्ड व्हेन दे आर डर्टी। अगर हमारे कपड़े गंदे हैं तो हमें उनको चेंज करना होता है। इट इज़ नॉट राइट टू वियर अ सॉफ्ट एक्सपेंसिव सिल्क साड़ी विद अ कोर्स कॉटन ब्लाउज। क्लॉथिंग शुड हैव हारमोनी का भी ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत एक्सपेंसिव आपने सिल्क की साड़ी पहन ली है और उस पर एक सिंपल सा कॉटन ब्लाउज कैरी कर लिया, दैट इज़ नॉट गुड। क्लॉथिंग शुड बेफिट द स्ट्रेचर। इफ़ वन इज शॉर्ट फिगर्ड वन शुड नॉट यूज़ लार्ज पैटर्न एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग भी हमें कपड़े पहनने चाहिए। क्लॉथिंग यूजुअली वॉर्न शुड बी सिंपल, नीट एंड ईजिली वॉशेबल। थिंग्स वॉर्न शुड फिट द ओकेज़न, कि ओकेज़न पे फिट हो ऐसे हमें कपड़े पहनने चाहिए। टाइट फिटिंग क्लॉथ्स हमें नहीं पहनने चाहिए। क्लॉथ शुड नॉट बी हैवियर देन द एक्चुअली नेसेसरी। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हैवी कपड़े ना पहने आप।
Clothing should be fit the climatic conditions. For example, during hot Indian summer, white cotton dress should be worn, while during cold winter, heavy woolen dresses are good to wear. और जब भी कपड़े हम खरीदने जाते हैं तो हाउस वाइफ जो होती हैं उन्हें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? नंबर 1 स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, नंबर 2 फास्टनेस ऑफ कलर, नंबर 3 वॉशिंग प्रॉपर्टीज एंड नंबर 3 डाइट यूज्ड। तो ये हो गया आपके कपड़ों के बारे में। एक पॉइंट अब यहाँ पे आता है ड्रग्स एंड इंटॉक्सिकेंट्स, कि हम अगर हाइजीन की बात कर रहे हैं, पर्सनल हाइजीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि ड्रग्स तो हम नहीं ले रहे हैं, कोई इंटॉक्सिकेंट्स तो नहीं है। पर्सनल हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय ड्रग्स एंड इंटॉक्सिकेंट्स सच एज ओपियम, वाइन, टोबैको, टी एट्सेट्रा। हर किसी को किसी न किसी चीज़ की आदत ज़रूर होती है। क्यों? ताकि वो अपना जो मेंटल टेंशन है उसको थोड़ा सा रिलीव कर सके। तो थोड़ी सी बात तो चलिए सही है, बट किसी भी चीज़ का आपको हैबिचुअल नहीं होना है। ओके, पर्सनल हाइजीन अब हमारा जो मेन टॉपिक है वहाँ पे हम आते हैं। इसका मीनिंग क्या है? द पार्ट ऑफ हाइजीन विच टीचेज एन इंडिविजुअल हाउ टू कीप हिमसेल्फ इन हेल्थ बाय पेइंग अटेंशन टू हिज पर्सनल क्लीनलीनेस, एक्सरसाइज, रेस्ट, स्लीप एट्सेट्रा इज नोन एज पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हैबिट्स आर इम्पॉर्टेंट एज अदर थिंग्स मेंशन अबव, कि जो भी चीज़ें ऊपर लिखी गई हैं उसके लिए हमारा जो पर्सनल हैबिट है ये अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारी आदतें अच्छी होंगी तभी हम अच्छे से रह पाएंगे। क्लीनलीनेस, इट इज़ सेड दैट क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कि अगर साफ़ सफाई है तभी भगवान भी हमारे दरवाजे पे आते हैं। बट इट इज़ ग्रेवियस टू नोट दैट वी नेग्लेक्ट दिस वेरी साउंड प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ इन आवर डेली लाइफ। बट हमारे डेली लाइफ में इन सब चीज़ों को हम आसानी से अवॉइड कर जाते हैं। ठीक है, और जब हम स्किन की बात करें, अगर हमारी स्किन गंदी है तो हमारे पास होते हैं कोटिंग ऑफ डर्ट, ऑयली मैटर, डेड स्किन स्केल्स, पार्टिकल ऑफ क्लॉथिंग एंड डस्ट। कई चीज़ें हैं जो हमारी स्किन के ऊपर में जमने लगती हैं, तो इससे कई तरीके की हमें प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन डिजीज़ हो सकती है, पिंपल्स हो सकते हैं। ओके, चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू डेवलप क्लीन हैबिट्स। हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर हमें ये सब गुड हैबिट्स को डालना चाहिए। कोल्ड वाटर में इन सम केसेस भी हार्मफुल इफ़ देयर इज़ फीलिंग ऑफ इंटेंस कोल्ड, और if the finger become blue, it means that the body has been exposed to the cold for a very long time, or it would mean that the person who used cold water is very weak। कि अगर हम ठंडा पानी यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि थोड़ा सा अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ठंडा पानी यूज़ कर रहे हैं, मेरी फिंगर्स बिल्कुल ब्लू हो चुकी हैं। तो अगर हम नहाने के लिए गर्म पानी का यूज़ कर रहे हैं, हम ठंडे पानी का यूज़ कर रहे हैं, तो हमको वेदर के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। इट इज़ गुड टू प्रैक्टिस टू रब ऑयल ऑन द बॉडी बिफोर टेकिंग बाथ, कि नहाने से पहले अगर आप अपनी बॉडी पे ऑयल का मसाज करते हो, दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट। आफ्टर बाथिंग क्लीन क्लॉथ्स मस्ट बी वॉर्न, और नहाने के बाद में साफ़ सुथरे से कपड़े पहनने चाहिए। द हेयर शुड बी केप्ट फेरी क्लीन बाय रेगुलर ब्रशिंग एंड कम्बिंग। इट शुड बी फ्रिक्वेंटली वॉश्ड विद सोप एंड वाटर। द comb should neither be too hard and nor too soft. Too hard brushes increases scuffness and too soft brushes are useless, कि बहुत ज़्यादा अगर आपने हार्ड कम यूज़ कर लिया तो भी अच्छी बात नहीं है, और सॉफ्ट कम अगर है तो किसी काम की नहीं होती। और अगर हम बात करें गंदे वालों की, तो डर्टी हेयर गेट्स अ डिजीज़ लाइक रिंगवॉर्म, लाइस ब्रीड इन सच हेयर, जुएँ पड़ जाते हैं ऐसे बालों में। अ लाउस इज़ अ स्मॉल विटिश insect which infect the hair of the head or of the body. It bites the skin and sucks blood. The biting causes a great itching. Itching creates enlargement of lymphatic glands. और इनको अगर डिस्ट्रॉय करने की हम बात करें तो हम लाइस को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं? DDT इमल्सन 2%, DDT एंटी लाउस पाउडर 5%, और डेरीज रूट आइदर एज 2% लोशन और क्रीम। The lice-infected garments should be well ironed and disinfected by steam. Everyone should follow the following rules of hygiene of skin and other body part. कौन कौन सी बॉडी पार्ट्स हैं? जैसे कि स्किन, हैंड शुड, अब स्किन में आपके सारी बॉडी पार्ट आ जाते हैं, आपका हैंड आता है, आपके पैर आते हैं, फेस आता है, सारी चीज़ें आती हैं। हैंड शुड बी वॉश्ड फ्रिक्वेंटली यूजिंग वाटर सोप, पार्टिकुलरली आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट एंड बिफोर ईटिंग मील्स। कि टॉयलेट से आप आ रहे हो फिर आप अपने हैंड को वॉश करो, खाना खाने जा रहे हो उसके पहले आप हैंड्स को वॉश करिए।
तो अपने हाथों को बिल्कुल आपको साफ़ सुथरा रखना है। स्किन शुड बी वॉश्ड रेगुलरली टू रिमूव स्वेट। पसीने को दूर करने के लिए आपको अपनी स्किन को डेली साफ़ करना है, इट मीन्स आपको डेली नहाना है। It is not possible, then through washing with soap and water is good enough. It is essential to wash well under armpits every day to prevent the unpleasant smell caused by stale precipitation। कि आपके जो भी बॉडी पार्ट ढके हुए होते हैं उनको तो आपको रेगुलरली ही साफ़ करना चाहिए। The use of deodorants and antiperspirants can help to great extent. They should be applied to skin which are cool and clean. Deodorants may be applied to prevent the perspiration from developing an unpleasant odor। कि कोई ऐसी बदबू अगर हमारी बॉडी से आ रही, दुर्गंध आ रही है, तो उनको दूर करने के लिए हम deodorants भी यूज़ कर सकते हैं। Undergarments should be clean and changed often. Cotton undergarments are the best and most comfortable। ये अंडरगारमेंट्स जो भी हैं हमारे कॉटन के होने चाहिए। एक्ने और पिंपल आर क्वाइट कॉमन इन एडोलेसेंस व्हेन ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स इन द स्किन बिकम हाईली एक्टिव। कि जब हमारे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं वो जब एक्टिव होने लगते हैं तो हमें पिंपल्स की, एक्ने की सारी प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती हैं। द पोर्स बिकम ब्लॉक्ड बाय एक्सेसिव ग्रीस एंड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन द ग्रीस प्रोड्यूसिंग पॉइजन्स विच इरिटेट द स्किन एंड कॉज कैरेक्टरिस्टिक ब्लैमिश मार्क ऑन द फेस। इसके लिए क्या कर सकते हो आप? वॉश योर स्किन फ्रिक्वेंटली विद अ ग्लिसरीन बेस्ड सोप एंड कोल्ड वाटर टू रिमूव एक्स्ट्रा ग्लीस इन द फेशियल ग्लैंड्स। यूज़ क्लीन वॉश्ड हैंड्स टू वॉश योर फेस। अपने हाथों को भी साफ रखिए। अप्लाई अ माइल्ड एंटीसेप्टिक सोप और क्रीम ऑन द फेस। Do not take oily food and fatty acid in your regular diet like pastry, fried fruits, cream, chocolate, pork, etc. Eat plenty of salad and fresh fruits. Do not apply grease makeup on your face. Consult a doctor to look after your skin in case of several problems। तो ये हो गई आपकी स्किन की बात। अब केयर ऑफ हेयर, नेल्स एंड टीथ, ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, पढ़िए इसको। टेक केयर, गुड बाय।